ओम ह्रीं अर्हं ड़वोचिनाणम्। इंद्री की अपेक्षा उत्कृष्ट अवगाहना का प्रमाण बतलाते हैं। क्रमशः एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट अवगाहना किस रूप में है उसे यहाँ बतलाते। 95 नंबर गाथा। साह्य सहस्रमेकं बारं कोषूणमेकमेकं च जोयन् सहस्रदीहं पम्मे बीयले महामच्छे। साह्य सहस्रमेकं बारं कोषूणमेकमेकं च जोयन् सहस्रदीहं पम्मे बीयले महामच्छे। अब यहाँ क्रमशः शब्दों को देखें। साह्य अर्थात सा अधिक, अधिकता से युक्त। सहस्रमेकं, सहस्र मतलब हजार, मेकम मतलब एक, मतलब 1000। फिर बारम, बारम मतलब 12। यहाँ बारम मतलब 12 शब्द से लेना। 12 शब्द मतलब द्वादश, जिसको हम कहते हैं 12। ठीक है। फिर इसके बाद कहते हैं कोषूण, कोषूणम मतलब कोश में कुछ कम। ठीक। फिर कहते हैं मेकम अर्थात एकम, एक। फिर एकम फिर से एक, च और। जोयन अर्थात योजन। सहस्र अर्थात सहस्र, हजार। दीर्घ, दीहम मतलब दीर्घ, लंबा। पम्मी, पम्मी मतलब पद्म, कमल। बीयले अर्थात विकल। महामच्छे अर्थात महामत्स्य। आइए अब अर्थ देखते हैं। पद्म अर्थात कमल अर्थात एक इंद्रिय। ठीक है। फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और महामत्स्य, इनके शरीर की अवगाहना क्रम से साह्य अर्थात साधिक, अधिक, कुछ अधिक। सहस्रमेकम अर्थात 1000 योजन है। फिर 12 योजन। फिर 3 कोश, जो कोषूण शब्द था वहां से 3 कोश। फिर एकम, एकम फिर 1000 योजन। फिर उसके बाद 1 योजन। फिर कहते हैं जोयन सहस्रदीहम, फिर 1000 योजन लंबी समझनी चाहिए। पहले उन्होंने क्रमशः दे दिया और फिर उनकी अवगाहना दे दी। अब किनकी कितनी है तो देखते हैं। एक इंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट अवगाहना कमल की है, जो कुछ अधिक 1000 योजन है। तो एक इंद्रिय में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना कितनी है? 1000 योजन का कमल, इतनी बड़ी उसकी सर्वश्रेष्ठ अवगाहना है। फिर दो इंद्रियों में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना शंख की है, जो कितनी है? 12 योजन है। ठीक है। फिर 3 इंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट अवगाहना चींटी की है, जो कितनी है?
3 कोश है, 3 कोश की अवगाहना है। फिर उसके बाद चतुरिंद्रियों में सबसे उत्कृष्ट अवगाहना भौरे की है, जो कितनी है? 1 योजन है। पंच इंद्रियों में महामत्स्य की 1000 योजन लंबी शरीर की अवगाहना का प्रमाण है। महामत्स्य के विषय में आपको पहले भी बतला दिया था कि स्वयंभू रमण जो द्वीप है, उस स्वयंभू वर द्वीप, उस रमण समुद्र में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना वाला वह महामत्स्य रहता है। अब यहाँ पर महामत्स्य की 1000 योजन की अवगाहना से जो पद्म की कुछ अधिक अवगाहना बतलाई है और पूर्व में सर्वोत्कृष्ट अवगाहना महामत्स्य की बतलाई है, इससे पूर्वापर विरोध नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल लंबाई का वर्णन है और पूर्व में जो सर्वोत्कृष्ट अवगाहना बतलाई थी वह घन क्षेत्रफल की अपेक्षा से थी। अच्छी तरह समझना कि इसकी पूर्व गाथा में जो आपने सर्वोत्कृष्ट बतलाई थी उसमें तो आपने कहा था कि सर्वोत्कृष्ट अवगाहना तो महामत्स्य की होती है। फिर यहाँ परिवर्तन क्यों? तो वे कहते हैं कि वहां पर हमने पूरा का पूरा घनांगुल आदि, क्योंकि वो 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन गोलाई वाला, तो उसकी पूरी अवगाहना लगाएंगे तो घनांगुल का जो स्तन बढ़ेगा वो इस कमल की अपेक्षा बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। और हम इमेजिनेशन कल्पना भी कर सकते हैं कि मत्स्य कैसा है। मत्स्य तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब वो इतना बड़ा है तो उसकी ये लंबाई, ये उसकी गोलाई, उसकी चौड़ाई, ये सारी चीजें आएंगी। और कमल मात्र एक फूल है तो वो यहां से यहां तक मानो 1000 मान लिया तो वो तो इतना ही है, उसका आकृति रह गई और इसकी आकृति फैलाव में बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है इस अपेक्षा से जानना। इसलिए पद्म की अपेक्षा मत्स्य की अवगाहना ही उत्कृष्ट समझनी चाहिए, क्योंकि पद्म की अपेक्षा मत्स्य के शरीर की अवगाहना का क्षेत्रफल अधिक होता है। ये यहाँ पर इस विषय को उन्होंने रख दिया। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं आपको अवगाहना के रूप में, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि सबसे बड़ा मत्स्य 1000 योजन प्रमाण वाला कहाँ पाया जाता है, तो स्वयंभूवर रमण समुद्र में पाया जाता है। तो अब जिज्ञासा होगी कि वो इतना बड़ा कमल कहाँ पाया जाता है, तो कहते हैं कि वह कहाँ पाया जाता है, तो स्वयं प्रभाचल नाम का स्थान है, उस स्थान पर यह पाया जाता है। फिर स्वयं प्रभाचल के बाह्य भाग में स्थित उत्कृष्ट अवगाहना वाले द्विंद्रिय शंख का मुख, फिर वहां पर उत्कृष्ट शंख भी वहीं पाया जाता है। फिर उत्कृष्ट चींटी भी वहीं पाई जाती है और उत्कृष्ट भौरा भी वहीं पाया जाता है। अब ये स्वयं प्रभाचल कहाँ स्थित है, ये अभी अपने खोज का विषय बनाना पड़ेगा, अध्ययन का विषय इसको बनाएंगे। अच्छा, ये यहाँ दिया है, स्वयं प्रभ नागेंद्र पर्वत के परभाग में स्थित त्रिशकायिक जीव राशि प्रधान है, क्योंकि यह राशि इतर कर्म भूमि जीवों की अपेक्षा दीर्घ आयु और बड़ी अवगाहना वाली है। स्वयं प्रभ पर्वत के परभाग में स्थित सबसे बड़ी अवगाहना होती है। इस बात का ज्ञान कराने वाली यह गाथा है, और एक गाथा इसमें वर्णित है। शंखो पूर्ण 12 जोयणानि गोमहि भवतेषु कंतु भमरो जोयण मेघम मच्छो पुण्य जोयण सहस्रो। इस प्रकार जो आपको यहाँ पे बतलाया कि किसकी कितनी अवगाहना है उसके विषय में इन्होंने पूर्व में ही वर्णन यहाँ पर कर दिया। वो स्थान क्या है, स्वयं प्रभाचल। स्वयं प्रभाचल नाम के स्थान पर ये चीजें उत्कृष्ट रूप से माननी और जाननी चाहिए। जैनम जयतु शासनम।